हेलो एवरीवन, दिस इज काजल ब्याउत। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। जैसा कि हमने इसके पहले वाले लेसन के अंतर्गत लेसन 14 वाटर के बारे में पढ़ा था, ठीक आज उसी प्रकार हम लेसन 15 एयर अराउंड अस के बारे में पढ़ेंगे, यानी हमारे चारों तरफ वायु का एक परत। वी हैव लर्न इन चैप्टर 9 दैट ऑल लिविंग थिंग्स रिक्वायर एयर, बट हैव यू एवर सीन एयर? हमने लेसन 9 में क्या पढ़ा कि सभी सजीव जो वस्तुएं होती हैं या जीव जंतु होते हैं उनको एयर का ज़रूरत पड़ता है, लेकिन क्या आपने कभी एयर देखा है? यू माइट नॉट हैव सीन एयर, बट श्योरली यू मस्ट हैव फेल्ट इट्स प्रेजेंस इज सो मेनी वेज। आप इसको देख तो नहीं सकते, लेकिन आप बहुत सारे तरीक़ों से इसको महसूस कर सकते हैं कि हमारे चारों तरफ एयर की उपस्थिति है। यू नोटिस इट व्हेन द लीव्स ऑफ द ट्रीज rustle or the cloth hanging on a clothesline sway। कहने का मतलब हुआ कि हम अपने चारों तरफ क्या देखते हैं कि पेड़ पौधों की पत्तियां हिलती हैं तो उनमें सरसराहट की स्थिति दिखाई देती है, और जो कपड़े हम लोग डालते हैं वो क्या होता है, सूख जाता है या कपड़े में हिलने का गति। पेजेस ऑफ एन ओपन बुक बिगिन फ्लटरिंग व्हेन द फैन इज स्विच्ड ऑन। जैसे ही हम पंखा स्टार्ट करते हैं तो अगर हम उसके आगे कोई कॉपी रखते हैं, किताब या पन्ना, तो वो क्या होता है, उड़ना स्टार्ट कर देता है। द मूविंग एयर मेक्स इट पॉसिबल फॉर यू टू फ्लाई योर काइट। और यही जो हवा विद्यमान होता है हमारे वातावरण में, जब हम पतंग उड़ाने का काम करते हैं तो वो उसमें मदद करता है। Do you remember activity 3 in chapter 5 in which separated the sand and sawdust by winnowing? हमने एक लेसन में पढ़ा था विनोइंग के बारे में, जब हम क्या कर रहे थे कि जैसे कि धान का खेती हुआ, धान लेके आए, उसमें ईंट कंकड़ पत्थर है और फिर जितने भी पुआल का मात्रा है उसको हम क्या करते हैं, फैन के माध्यम से उसको हटाने का प्रयास करते हैं। तो विनोइंग के थ्रू हमने देखा कि उसमें वायु का उपस्थिति था। वायु के थ्रू जितने भी सावडस्ट थे उनको धान से अलग करने का काम किया गया, जो कि हम पहले वाले लेसन में पढ़ चुके हैं। विनोइंग इज मोर इफेक्टिव in moving air. You may have noticed that during storms the wind blows at a very high speed। जैसे कि हम तूफान की स्थिति में देखते हैं कि हवा कितनी तेजी से गति करता हुआ दिखाई देता है। इट मे इवन uproot trees and blow off the roof tops। कभी कभी ऐसा स्थिति भी दिखाई देता है कि पेड़ का जो जड़ है वो भी उखड़ जाता है, यानी पेड़ पौधे नष्ट हो जाते हैं और जो रूफ साइड होता है उसका छप्पर भी उड़ के दूसरे जगह चला जाता है। हैव यू एवर प्लेड विथ ए फिरकी? आपने कभी फिरकी के साथ खेला है? जब हम फिरकी नचाते हैं तो इसमें भी हवा की भूमिका दिखाई देती है। ये एक्टिविटी 1 में दिखाई दी है। यहाँ पे एक दूसरा टॉय है, इसको भी मूव करने के लिए एयर का जरूरत पड़ता है। इज एयर प्रेजेंट एवरीवेयर अराउंड अस? क्या हवा की उपस्थिति सभी जगह पाई जाती है? चूज योर फेस्ट, व्हाट डू यू हैव इन इट? नथिंग। ट्राई द फॉलोइंग एक्टिविटी टू फाउंड आउट। यानी आप क्या कीजिए, अपने मुट्ठी को चूज कीजिए। आप क्या देखते हैं कि उसमें कुछ नहीं पाया जाता है, लेकिन हम उसके मदद से कुछ एक्टिविटी करते हैं। जैसे कि यहाँ पे एक एक्टिविटी दिखाया गया। आप क्या कीजिए कि एक बाल्टी लीजिए, उसमें मग डालिए, मग को अपोजिट साइड करके, तो हम क्या देखते हैं कि उसमें बबल्स का आवाज़ आता है, यानी बबली साउंड का नॉइज आता है। तो वो नॉइज किस चीज़ का होता है? यानी वाटर में एयर की उपस्थिति है जो बबल के रूप में फूटता है, जो जब हम अपोजिट बोतल करते हैं या मग डालते हैं तो वो स्थिति दिखाई देती है। दिस एक्टिविटी shows that air occupies space. It fills all the space in the bottle. It is present everywhere around us। ये क्या दिखाता है कि हमारे चारों तरफ एयर की उपस्थिति है। Air has no color and no one can see through it. It is transparent। एयर का कोई कलर नहीं होता है, कोई भी इसे देख नहीं सकता है, और ये क्या होता है, पारदर्शी होता है। आवर अर्थ इज सराउंडेड बाई ए थीन लेयर ऑफ एयर। हमारा जो पृथ्वी का परत है चारों तरफ से एक पतली परत से ढका हुआ है, जो कि वायु का परत है। दिस लेयर एक्सटेंड्स अप टू मेनी किलोमीटर अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ एंड इट इज कॉल्ड एटमॉस्फेयर।
ये बहुत ही किलोमीटर तक फैला हुआ है, जो हमारे पृथ्वी के सतह के ऊपरी परत पे उपस्थित है, जिसको हम बोलते हैं एटमॉस्फेयर यानी वायुमंडल। As we move higher in the atmosphere, the air gets rarer. जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ बढ़ते हैं, ऊंचे स्थान पे बढ़ते हैं, तो हमको एयर की प्राप्ति क्या होती है? दुर्लभ मात्रा में। जैसे कि पहाड़ी जो पर्वतारोही होते हैं, यानी पर्वत पे चढ़ने वाले जो लोग होते हैं, आप देखिएगा कि वो क्या करते हैं, ऑक्सीजन लेके चढ़ते हैं, यानी वहाँ पे वायु की उपस्थिति ज़्यादा नहीं पाई जाती है, इसको लेकर के। नाउ कैन यू थिंक माउंटेनियर्स कैरी ऑक्सीजन सिलेंडर विद देम व्हाइल क्लाइंबिंग हाई माउंटेन्स, जो अभी हम ये बताएं। व्हाट इज एयर मेड अप ऑफ, यानी हवा का निर्माण कैसे होता है? Until the 18th century, people thought that air was just one substance. यानी जब तक 18वीं शताब्दी आई थी तो लोग सोचते थे कि एयर क्या है, एक पदार्थ है। एक्सपेरिमेंट है प्रूव्ड दैट इट इज़ रियली नॉट सो, लेकिन अनुप्रयोग द्वारा ये प्रूव किया गया कि ऐसी बात कोई नहीं है। एयर इज ए मिक्सचर ऑफ मेनी गैसेस, यानी जो एयर है वो बहुत सारे गैसों का मिश्रण है। व्हाट काइंड ऑफ मिक्सचर इज इट, उसके पास किस प्रकार का मिश्रण है। लेट अस फाइंड आउट about some of the major components of this mixer one by one. हम क्या करते हैं, एक एक करके इस मिक्सर को बांटने का प्रयास करते हैं कि किस प्रकार का मिश्रण पाया जाता है एयर में। वाटर वेपर यानी जल वाष्प। वी हैव लर्नड अर्लियर दैट एयर कंटेन्स वाटर वेपर। हमने इसके पहले ही पढ़ा था कि एयर क्या संग्रहित करता है, जल वाष्प लिए रहता है। वी ऑल्सो saw that, हमने ये भी देखा, When air comes in contact with a cool surface, जब cool surface के contact में air आता है, it condenses यानी संघनित होता है, और drops of water appear on the cool surface, और जो पानी की बूंदें होती है ठंडे सतहों पे पाई जाती हैं, और इस प्रकार हमको जो हवा आता है वो भी ठंडा पाया जाता है। द प्रेजेंस ऑफ वाटर वेपर इन एयर इज इम्पोर्टेंट फॉर द वाटर साइकिल इन नेचर। जल चक्र की क्रिया में भी यह भूमिका निभाता है। एक्टिविटी 3 में दिया गया है, आप क्या कीजिए कि 2 कैंडल लीजिए और एक को वायु की उपस्थिति में जलाइए और एक को क्या कीजिए, ग्लास से ढक दीजिए। तो आप क्या देखिएगा कि जिस मोमबत्ती को हम ग्लास से ढक देते हैं वो क्या होता है, बुझ जाता है, और जो हवा की उपस्थिति में रहता है वो जलते रहता है। तो हमने इससे क्या देखा, इट seems that the candle got extinguished because the component inside of the glass tumbler which support burning is limited। यानी इसमें जो स्थिति देखा गया, यानी ग्लास से जब हम मोमबत्ती को ढक देते हैं तो उसमें एयर का मात्रा कम ही पाया जाता है, यानी जितनी एयर की मात्रा पाई जाएगी उतना ही देर तक वो जल पाएगा। लेकिन ये बाहर रहता है, ये बाहरी वातावरण के संपर्क में रहता है, जिसके कारण ये ज़्यादा समय तक चलता है। Most of the component is used by the burning candles, however, the other candle is getting continued supply of air. This component of air which support burning is known as oxygen। यानी यह अपव्यय जो हवा में जलने के लिए उसको सक्रिय करता है मोमबत्ती को, उसका नाम क्या है, ऑक्सीजन। दूसरा गैस कौन सा है, नाइट्रोजन। Air is still present in the gases bottle even after candle blew out. This indicates the presence of some component in the air which doesn't support burning. The major part of air which doesn't support burning candle is नाइट्रोजन। यानी कुछ ऐसे तत्व पाए जाते हैं जो बर्निंग को सपोर्ट नहीं करते हैं, उनमें से एक प्रकार का गैस है कौन, तो नाइट्रोजन। एक है कार्बन डाइऑक्साइड। इन ए क्लोज्ड रूम, जैसे कि बंद कोई कमरा है, इफ देयर इज सम मटेरियल दैट इज बर्निंग, कोई मटेरियल जल रहा है, यू मे हैव फेल्ट सफोकेशन, तो आपको क्या महसूस होता है, घुटन महसूस होता है। आप क्या कीजिए कि एक बंद कमरा में कोल जला दीजिए या आग जला दीजिए और उसको चारों तरफ से बंद कर दीजिए, खिड़की से धुआं वगैरह नहीं निकले, तो बाद में कुछ देर पे हमको क्या महसूस होता है, सफोकेशन, यानी उसको हम बोलते हैं घुटन महसूस होता है। दिस इज ड्यू टू एक्सेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड दैट मे बी एक्यूमुलेटिंग इन द रूम। यह क्यों होता है, तो ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड मेक्स अप ए स्मॉल कंपोनेंट ऑफ द एयर अराउंड अस।
Plants and animals consume oxygen for respiration and produce carbon dioxide. प्लांट्स और एनिमल क्या करते हैं, ऑक्सीजन का उपभोग करते हैं, किस लिए, तो रेस्पिरेशन के लिए और कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न करने के लिए. प्लांट एंड एनिमल मैटर also consumes oxygen on burning and produces mainly carbon dioxide and a few other gases. It is advisable not to burn dry leaves and discarded remains of the crop which pollute our surrounding. जब हम क्या करते हैं कि पेड़ पौधों का जो कूड़ा करकट होता है उसको जलाने का काम करते हैं, उससे भी हमारा क्या करता है, वातावरण पॉल्यूट होता है. डस्ट एंड स्मोक यानी धूल. द बर्निंग ऑफ फ्यूल ऑल्सो प्रोड्यूस स्मोक. जब हम ईंधन को जलाते हैं तो वो किस चीज़ को उत्पन्न करता है, स्मोक को, धुआं को उत्पन्न करता है. स्मोक कंटेन्स ए फ्यू गैसेज एंड ए लाइन डस्ट पार्टिकल्स एंड इज ऑफ्टन हार्मफुल. धुएं से भी बहुत सारे गैस निकलते हैं जो हमारे लिए हार्मफुल होते हैं. दैट इज़ वाई यू सी लॉन्ग चिमनीज इन फैक्ट्री. जैसे कि हम चिमनी फैक्ट्री में देखते हैं, ईंट का भट्टी आप लोगों ने देखा है, उसमें हम चिमनी, तो वो जो चिमनी से धुआं निकलता है वो हमारे क्या करता है, वातावरण को पॉल्यूट करता है. दिस टेक्स द हार्मफुल स्मोक एंड गैसेज अवे फ्रॉम आवर नोजेज. और हम उसको नाक के थ्रू लेते हैं और क्या होता है, हम बीमार पड़ जाते हैं. बट brings it closer to the birds flying up in the sky. लेकिन जो इसके नज़दीक जो चिड़िया उड़ रही होती है, हमसे कहीं ज़्यादा उनको इस का सामना करना पड़ता है. डस्ट पार्टिकल्स आर ऑलवेज प्रेजेंट इन एयर. धूलकण की मात्रा हमेशा हवा में उपस्थित होती है. हम इसको कैसे समझ सकते हैं, जैसे कि हम बाहर जाते हैं तो हम क्या देखते हैं कि हमारे फेस पे धूल का थोड़ा कण, हम आते हैं तो मुंह अपना धोते हैं, थोड़ा थकान महसूस होता है, तो उस स्थिति को हम समझ सकते हैं. नाउ ओपन द डोर और ए विंडो फेसिंग द सन जस्ट ए लिटिल. आप क्या कीजिए कि जैसे कि हम क्या करते हैं, विंडो खोलते हैं, जब सुबह का किरण आप देखते हैं तो आप इस स्थिति को देख सकते हैं. जैसे कि क्या होता है कि जब हम खिड़की खोलते हैं तो सूर्य का थोड़ा सा किरण, तो उस किरण में बहुत सारे डस्ट घूमते हुए नजर आते हैं जो एयर में उपस्थित रहता है. तो हम वहाँ पे उस स्थिति को देख सकते हैं कि एयर में डस्ट उपस्थित रहता है जो हमारे लिए हार्मफुल होता है. Do you see some teeny shining particles moving in the beam of light? What are these particles? During winters, you might have observed similar beam of light filter through the trees in which dust particle appear to dance merrily around. This shows that air contains dust particle. यह क्या दिखाता है कि एयर में डस्ट पार्टिकल्स होते हैं. The presence of dust particles in air varies from time to time. फ्रॉम प्लेस टू प्लेस. प्लेस के अकॉर्डिंग और समय समय पे ये क्या होता है, अलग अलग मात्रा में दिखाई देता है. वी इनहेल एयर. जब हम सांस लेते हैं, वी ब्रेथ थ्रू आवर नोस्ट्रिल. और हम अपने नाक के माध्यम से जब सांस लेने का काम करते हैं तो क्या होता है, जो हमारे अंदर म्यूकस उपस्थित रहते हैं नाक के अंदर और जो बाल उपस्थित रहते हैं उसमें डस्ट पार्टिकल वो रोकने का काम करता है, जो हमारे नाक के अंदर नहीं जाता है, जिसके कारण हम शुद्ध हवा ले पाते हैं. लेकिन अगर वही बाल हमारे नाक के अंदर नहीं रहता, म्यूकस की उपस्थिति नहीं रहती, तो सारा गंदगी हमारे अंदर जाता, हम बीमार पड़ते. डू यू रिकॉल बीइंग स्कॉल्डेड बाय योर पेरेंट्स व्हेन यू ब्रेथ थ्रू योर माउथ? जैसे कि कभी कभी क्या होता है कि हम सोते हैं तो नाक के अलावा हम क्या करते हैं कि मुंह से सांस लेना स्टार्ट कर देते हैं. तब तक क्या किया जाता है कि हमारे पेरेंट्स डांटते हैं, या अगर हम नींद में रहते हैं तो मुंह बंद कर दिया जाता है कि मुंह से सांस नहीं लो. ऐसा वो क्यों करते हैं, तो हार्मफुल डस्ट जितना भी होता है माउथ से चला जाता है, क्योंकि माउथ में तो हेयर रहता नहीं है, तो डायरेक्ट सारा डस्ट हमारे अंदर चला जाता है, जिसके कारण हम और बीमार पड़ सकते हैं. इसीलिए हमारे पेरेंट्स द्वारा उसको रोकने का काम किया जाता है. वी मे कंक्लूड देन दैट एयर कंटेन्स सम गैसेज, वाटर वेपर एंड डस्ट पार्टिकल. तो हमने क्या पढ़ा कि एयर में क्या क्या रहता है, तो गैस रहता है, वाटर वेपर रहता है और डस्ट पार्टिकल भी पाए जाते हैं. द गैसेज इन एयर आर मिनरल नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ए स्मॉल अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड मेनी अदर गैसेज. एयर में गैस के रूप में मुख्य रूप से क्या क्या पाए जाते हैं, तो नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और कुछ मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड और भी बहुत प्रकार की गैसें.
However, there may be some वेरिएशंस इन द कंपोजिशन अफेयर फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। अलग अलग स्थानों पे इसका कंपोजिशन अलग अलग हम देख सकते हैं। वी सी दैट एयर कंटेन्स मोस्टली नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। हमने क्या देखा कि एयर में मुख्य रूप से नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की मात्रा क्या होती है, ज़्यादा पाई जाती है। टू गैसेस टुगेदर मेक अप पे 99% इन द एयर, यानी हमारे वातावरण में अगर बात किया जाए तो 78% नाइट्रोजन, 21% ऑक्सीजन, तो दोनों मिला के कितना हो गया 99। और जो शेष 1% बचा उसमें कार्बन डाइऑक्साइड और भी बहुत सारे गैसेस जैसे कि 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड पाया जाता है। हाउ डज ऑक्सीजन बिकम अवेलेबल टू एनिमल्स एंड प्लांट्स लिविंग इन वाटर एंड सोइल। अब यहाँ पे बोल रहा है कि कैसे एनिमल और प्लांट जैसे सजीव के लिए वाटर और सोइल में ऑक्सीजन उपस्थित रहता है और उसका कैसे वो इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे एक्टिविटी 5 एक दिया गया है कि यहाँ पे कंटेनर लीजिए और उसमें पानी डालिए और उसको गर्म करने का प्रयास कीजिए। आप क्या देखिएगा कि बाद में उसमें टीनी टीनी बबल्स आ जाते हैं, यानी छोटे छोटे बूंद जैसा उबलना, जैसे उसको बोलते हैं कि हम क्या बोलते हैं उसको कि सारे कीड़े मर रहे हैं, यानी पानी पीला होने लगता है तब। दिस बबल्स कम फ्रॉम द एयर डिजॉल्व इन वाटर। वो क्या होता है कि पानी में जितने घुले पानी वायु के कण होते हैं वो बबल के रूप में दिखाई देते हैं। व्हेन यू हीट द वाटर, जब हम क्या करते हैं पानी को गर्म करते हैं, टू बिगिन विथ द एयर डिजॉल्व इन इट एस्केप्स, वो स्थान खाली हो जाता है जो वायु के माध्यम से भरा रहता है। एज यू कंटिन्यू हीटिंग, जब हम लगातार गर्म करते रहते हैं, द वाटर इटसेल्फ टर्न्स इनटू वेपर, बाद में जलवाष्प में वो परिवर्तित हो जाता है और फाइनली बिगिंस टू बॉयल, और बाद में वो उबलना शुरू कर देता है। हमने जिसको चैप्टर 8 और 9 में पढ़ा था, दैट द एनिमल लिविंग इन वाटर यूज द डिजॉल्व ऑक्सीजन वाटर। इसी प्रकार पानी में घुले हुए ऑक्सीजन का यूज जानवरों द्वारा किया जाता है जो कि सजीव होते हैं। एक यहाँ पे और दिया गया है कि सोयल हैज एयर इन इट, यानी सोयल के अंदर क्या होता है, वायु के कण पाए जाते हैं। सोयल के अंदर छोटा छोटा होल पाया जाता है, जैसे कि बारिश होता है तो बारिश के पानी को अवशोषित कर लेता है। जैसे कि बारिश के मात्रा में हम लोग क्या देखते हैं बारिश के मौसम में कि जितने भी अर्थ वर्म हैं, जब पानी का सतह बहुत ज़्यादा वो भर जाता है और मिट्टी पूरी तरह से गीली हो जाती है, तो सारे केंचुए क्या होते हैं बाहर निकलते हैं कि शुद्ध ऑक्सीजन की उनको प्राप्ति हो। जब बहुत ही भारी मात्रा में बारिश होती है तो ऐसा कंडीशन हम देखते हैं। हैव यू एवर वंडर्ड व्हाई ऑल ऑक्सीजन ऑफ एटमॉस्फेयर डज नॉट गेट यूज्ड अप तो ए लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म आर कंज्यूमिंग इट। हु इज रिफिलिंग द ऑक्सीजन इन द एटमॉस्फेयर, यानी अगर ऑक्सीजन का हम ये भरपूर मात्रा में यूज करते हैं तो फिर इसको एटमॉस्फेयर में पूरा करने का काम कौन करता है। हाउ इज द ऑक्सीजन इन द एटमॉस्फेयर रिप्लेस्ड। ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर में रिप्लेस कैसे हो जाता है, जैसे कि हम बोले कि हम ऑक्सीजन लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, तो ये रिप्लेस कैसे होता है। इन चैप्टर 7 वी रीड अबाउट फोटोसिंथेसिस, यानी हमने प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में क्या पढ़ा था कि जब पौधे भोजन बनाते हैं तो वो क्या करते हैं ऑक्सीजन छोड़ते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड क्या यूज करते हैं। इन दिस प्रोसेस प्लांट्स मेक देयर ओन फूड एंड ऑक्सीजन इट प्रोड्यूस्ड अलोंग विथ इट, यानी भोजन बनाते हैं और ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं। प्लांट्स ऑल्सो कंज्यूम ऑक्सीजन फॉर रेस्पिरेशन, और प्लांट्स ये भी उपभोग करते हैं ऑक्सीजन का, किस लिए, तो रेस्पिरेशन के लिए। बट दे प्रोड्यूस मोर ऑफ इट दैन दे कंज्यूम, लेकिन वो जितना उपभोग करते हैं उससे कई ज़्यादा उत्पन्न कर देते हैं। दैट इज़ वाई वी से प्लांट्स प्रोड्यूस ऑक्सीजन, इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि प्लांट के द्वारा ऑक्सीजन की उत्पत्ति होती है। इट इज़ ओबियस, यह स्पष्ट है कि एनिमल्स कांट लाइव विदाउट प्लांट्स, यानी जीव जंतु प्लांट के बिना नहीं रह सकते, यानी वो अपना जीविका नहीं चला सकते। द बैलेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर इज मेंटेन्ड थ्रू रेस्पिरेशन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स एंड बाय द फोटोसिंथेसिस इन प्लांट, यानी जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का हमारे वातावरण में बैलेंस बनाने का जो काम है वो प्लांट और एनिमल रेस्पिरेशन के थ्रू करते हैं और प्लांट में फोटोसिंथेसिस क्रिया के माध्यम से होता है।
दिस शोज इन इंटरडिपेंडेंस ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। यह प्लांट और एनिमल के अंतर्निर्भरता को दिखाता है। अंतर्निर्भरता का कहने का मतलब हुआ कि वो एक दूसरे पे निर्भर है, यानी अगर प्लांट है, प्लांट को हम पानी नहीं देंगे वो ग्रो नहीं करेगा, अगर वो फल नहीं देगा तो हम खाएंगे नहीं, तो हम क्या हुए, एक दूसरे पे डिपेंड हुए। वी कैन नाउ अप्रिसिएट, हम क्या कर सकते हैं, इसको अप्रिसिएट कर सकते हैं, हाउ इम्पोर्टेंट एयर इज फॉर लाइफ ऑन द अर्थ, यानी वायु का हमारे जीवन के लिए पृथ्वी पर कितना इम्पोर्टेंस है, ये हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है। आर देयर एनी अदर यूजेज ऑफ एयर, क्या इसके अलावा भी एयर के यूजेज है। हैव यू हियर्ड अबाउट ए वाइंड मिल, क्या आपने कभी वाइंड मिल के बारे में पढ़ा है। तो वाइंड मिल क्या करता है, द वाइंड मेक्स द वाइंड मिल रोटेट, हवा के माध्यम से वाइंड मिल क्या करता है, रोटेट करता है, यानी घूमने का काम करता है, यानी गोल 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 ऐसे। The windmill is used to draw water from tube wells and to run flour mills, और इसके सहायता से हम ट्यूबवेल्स को भी चलाने का काम करते हैं और आटा चक्की मशीन को भी चलाने का काम करते हैं। वाइंड मिल्स आर ऑल्सो यूज टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, वाइंड मिल का यूज हम इलेक्ट्रिसिटी यानी विद्युत उत्पन्न करने का के काम में भी करते हैं। एयर हेल्प्स इन द मूवमेंट ऑफ सेलिंग, यास्ट, ग्लाइडर्स, पैरासूट्स एंड एरोप्लेन्स। एयर इसके अलावा नौका को चलाने में, ग्लाइडर्स यानी पैरासूट और हवाई जहाज को उड़ने में भी मदद करता है। बर्ड्स, बैट्स एंड इंसेक्ट कैन फ्लाई ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एयर, जो पक्षियाँ उड़ती है, चमगादड़ उड़ते हैं, वो भी हवा के उपस्थिति के कारण ही उड़ते हैं। तो हवा क्या किया, हमको हेल्प किया। एयर ऑल्सो हेल्प्स इन द डिस्पर्सल ऑफ सीड एंड पॉलन ऑफ फ्लावर्स ऑफ सेवरल प्लांट। फूलों में जो परागकण की क्रिया होती है, यानी हवा के माध्यम से एक पराग दूसरे फूल के पराग पे जाता है, तो उसमें भी हवा एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। एयर प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन वाटर साइकिल, इसके अलावा एयर वाटर साइकिल में भी रोल प्ले करता है। तो हमने यहाँ पे कीवर्ड के रूप में क्या क्या पढ़ा, तो एटमॉस्फेयर के बारे में, कार्बन डाइऑक्साइड, कंपोजिशन ऑफ एयर, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, स्मोक और वाइंड मिल। और यहाँ पे कुछ समरी दिया गया है, जो आप इसको पढ़िएगा, जो ऊपर वाला चैप्टर का ही पॉइंट है, और यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है, इसको बनाने का प्रयास कीजिएगा, और कोई भी इशू आता है तो आप ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। सो थैंक यू सो मच। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में।